बेसिक वाला फॉर्मूला जो था उस फॉर्म में दिया रहता था, है ना, उस फॉर्म को क्या डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्या नहीं है, हमको लाना है इंटीग्रेशन के फॉर्म, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाने के लिए जितना भी डिफरेंशिएशन नंबर है, इंटीग्रेशन नंबर है, जो टेबल दिए है, तो जो टेबल दिए हैं उसी टेबल के अकॉर्डिंग हमको उस फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन मेथड को लाना पड़ेगा, ठीक है। याद रखो, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पर इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरे पास है sin x, ये है sin x और इसका इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है cos x माइनस cos x प्लस c, यही होता है। अगर यही चीज मेरे पास ऐसे दिया रहा होगा sin, है ना, और ये है mx, यहाँ पे dx लगा है ना, यहाँ पे dx लगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं क्या, नहीं जानते, हम किसका जानते थे, इसका जानते हैं, sin x जानते, sin x हो या sin t हो या sin cos हो या sin z हो, जो भी है उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एंगल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। एंगल में एक वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल हो गया एंगल में तो हम इसको इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्या करना है, हमको एक वेरिएबल को क्या करना है, रिमूव करना है, एक वेरिएबल को क्या करना है, हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो sin mx है ना, ये sin mx को हम लोग क्या पुट, ये जो है sin mx एक बार लिखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दो और यहाँ पे लिखो पुट, क्या लिखो, ये जो mx है इसको क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, mx को क्या पुट कर दिया, t पुट कर दो, ऐसा समझ में है। ये mx का dc कर दो, ये m into क्या होगा dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो dt के बराबर हो जाएगा, याद समझ में आया। तो ये mx से dx इक्वल टू किसके बराबर है, ये dt अगर से बोला तो ये क्या बोलोगे, m dx बोलोगे, है ना। अब यहाँ देखो, हमको चाहिए सिर्फ dx, हमको क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला dx चाहिए, है ना। ये dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे यार, यहाँ dx छोड़ देंगे, यहाँ dt अपॉन क्या हो जाएगा, तो ये m हो जाएगा। अगर जहाँ भी हम dx लिखा रहेगा तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, dt अपॉन m लिखेंगे। यहाँ पे लिखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखो sin, और यहाँ पे mx से क्या लिखेंगे, तो t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t, और ये dt लिखेंगे, और dt की जगह हम क्या लिखेंगे, नीचे हम m लिखेंगे। ये किसको रिमूव किया, ये dx को रिमूव किया, है ना। आगे समझ में। अब यहाँ देखो, ये जो sin t, ये dt है ना, dt अपॉन m है, तो ये m को बाहर कर दिए, 1 अपॉन m कर दिए, और यहाँ पे क्या बचा, ये sin t, है ना, और यहाँ हो गया dt। अब हमको इंटीग्रेशन पता है sin x का, क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, है ना, cos t होता है, और प्लस में क्या होगा, c होगा। इसके बाहर क्या चल रहा था बताओ, इसके बाहर चल रहा था 1 अपॉन m चल रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे इसी चीज को, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे cos, और t की जगह क्या लिख दो, mx, t की जगह लिख दोगे mx, है ना, और प्लस लगा दो c, ये इसका इंटीग्रेशन। कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा है। और फिर से क्वेश्चन, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पे है sin, है ना, और sin ax प्लस क्या है, b है, इसका हमको बोला जाए इंटीग्रेशन करने के लिए। हम नहीं जानते इसका इंटीग्रेशन, जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करके निकल जाएंगे। ये क्या है, इंटीग्रेशन, इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पे पुट करोगे, क्या करोगे, पुट करोगे, ax प्लस b के बराबर किसके है, t, कर दिया t, इसका dc कर दो, तो dc करने के बाद क्या होगा, a dx इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये dt के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमको चाहिए क्या, dx, क्या चाहिए, dx, यहाँ dx लिखो, ये क्या होगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्या समझ में गया। अब जहाँ जहाँ मेरे पास dx होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम ये dt अपॉन a लिखेंगे, यहाँ पे लिखो sin, और यहाँ पे sin, और ये t हो गया, ये टोटल क्या हो गया, t हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, dt अपॉन में क्या हो गया, a हो गया, 1 अपॉन a बाहर कर लो, और यहाँ पे क्या बचा sin t, और यहाँ क्या बचा dt, इसका कर दो t के साथ,
1 अपॉन ए माइनस क्या हो जाएगा माइनस cos t और क्या हो जाएगा प्लस c हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अब यही चीज को क्या माइनस 1 अपॉन a और यहाँ आपने क्या cos और t की जगह क्या लिखेंगे ax क्या लिखेंगे प्लस b और प्लस क्या हो जाएगा c। ये इसका इंटीग्रेशन समझ में। अब फिर से एक क्वेश्चन लिखो। अगर मेरे पास दिया हो इस टाइप से है ना, ये है cos a x प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर। हमको बोला जाए इसका क्या इंटीग्रेशन करने के लिए, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। और यह क्या है ये dx, क्या है dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इस टाइप बता दिए ना, बता दिए इस टाइप का नहीं बता। चलो ये देखो यहाँ क्या लिखोगे पुट लिखोगे, क्या लिखोगे पुट ax क्या लिखोगे प्लस b इक्वल क्या करेंगे t पुट कर है ना। ये क्या हो जाएगा बताओ, तो a इंटू क्या हो जाएगा dx और किसके हो जाएगा dt के, और dx बराबर किसके हो जाएगा बताओ dt अपॉन क्या हो जाएगा a के। हो गया आगे आगे। हाँ तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या लिखेंगे cos और यहाँ पे क्या t, t का किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है dt, क्या है यहाँ पे dt अपॉन क्या है a। अब इसका 1 अपॉन a बाहर कर लोगे और इसका क्या है cos t स्क्वायर है ना, और ये क्या है dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो ठीक। sin से cos से इंटीग्रेशन क्या होता है sin सीधा से। अब देखो फिर एक क्वेश्चन आएगा, ये आएगा sin ax प्लस b और ऐसा आएगा cos ax और क्या आएगा प्लस b और इसका इंटीग्रेशन करने बोला जाए। देखो ऐसा इंटीग्रेशन जानते हो दोनों मल्टीपल में है, sin ax प्लस b cos ax प्लस b इसका इंटीग्रेशन जानते हो नहीं करता है। अब यहाँ देखना है कि ये दो में से sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। हम क्या चीज पुट करें कि मेरे पास dt बन जाए कोई टर्म। अगर हम sin x को t पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं t पुट करते हैं, तो मेरे पास जो है dt क्या बन जाएगा मेरे पास c बन जाएगा। किसको पुट करोगे cos को करोगे sin को करोगे, यहाँ पे सोच के करना होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट क्या लिखेंगे पुट, ये जो sin है ना ax प्लस b इसको क्या कर दिया t टोटल चीज ठीक। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये क्या होगा cos और यहाँ क्या होगा ax है ना प्लस क्या होगा b इनटू क्या होगा बताओ इनटू क्या होगा a होगा ना, होगा कि नहीं होगा। और ये किसके बराबर चल रहा है ये dx बराबर किसके चल रहा है इनटू dx क्या होगा इनटू और dx और बराबर किसके चल रहा है dt ठीक है। अब यहाँ से cos ये जो ax प्लस b है और यहाँ पे a इंटू पे कर दो, तो ये हमारा क्या dx किसके इक्वल चल रहा है dt के इक्वल चल रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे cos ये है ax प्लस b और ये dx अपॉन क्या हो जाएगा ये dt अपॉन क्या हो जाएगा a। यहाँ जहाँ मेरे पास ये टोटल चीज लिखा होगा है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dt के जगह इसका ये dt टोटल किसके बराबर है cos ax प्लस b बराबर। अब ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये चीज तुम्हारा क्या है t है तुम्हारी पुट की है, और यहाँ पे क्या है dt ये dt जो बटे a किसके बराबर है ये टोटल किसके बराबर है ना। ये चीज तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारे पास ये बच गया। यहाँ क्या लिखो 1 अपॉन a और यहाँ क्या हो गया t है ना a बार कर ली और तुमको पता है कि ये t का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन a और यहाँ क्या होगा t स्क्वायर बटे क्या होगा प्लस c। यही को लिख दो कैसे 1/2a और t को रिप्लेस करो किसमें sin और ये रहा ax और b प्लस क्या हो गया c। यही इसका क्या हो गया बताओ इंटीग्रेशन। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। अब एक साथ और सवाल कराएंगे, इसको कर लो कोई दिक्कत समझ में इसको अरे t के जगह रिप्लेस किया 1 t स्क्वायर कैसे आया अपन 2 कैसे